नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर इंडी अलायंस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां इंडी अलायंस की आज वर्चुअली मीटिंग होनी थी, बैठक होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया है और आखिरी समय में यह फैसला सामने आया है, यह खबर सामने आई है। बता दें कि इस बैठक में कहा यह जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आखिरी समय में क्यों मीटिंग कैंसिल? देखिए, ये मीटिंग जो बुलाई गई थी उसके पीछे एक सेटिंग थी। कांग्रेस, लालू यादव और साथ में उनके नीतीश कुमार के खुश करने की प्लानिंग थी। लेकिन जब आप सिर्फ बिहार की राजनीति करना चाहते हैं तो फिर दूसरे इंडी अलायंस के पार्टनर को कैसे खुश कर पाएंगे? इसलिए जो बात चल रही थी इतने दिनों से नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। नाराज किससे थे? कांग्रेस से इस बात के लिए नाराज थे कि अभी तक उन्हें संयोजक क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि पूरी प्लानिंग जो नीतीश कुमार की थी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने और लालू यादव के साथ गठबंधन करने के लिए वो प्लानिंग ही थी कि वो केंद्र में जाएंगे, संयोजक बनेंगे और फिर पीएम का चेहरा होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार धीरे धीरे इंडी अलायंस से इग्नोर किए जाते रहे। पटना की मीटिंग के बाद से बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह पर उन्हें इग्नोर किया जाता रहा। इससे वो परेशान थे। पिछले दिनों कई बैठकें चली और राजद के साथ जो नीतीश कुमार की डील हुई उसमें नीतीश कुमार ने कहा हम विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ कराना चाहते हैं। अब लालू यादव को परेशानी होने लगी, कांग्रेस की भी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो दांव चला उसके पीछे की वजह यही थी कि ये चाहते थे कि पिछले चुनाव में हम लगभग राजद या भारतीय जनता पार्टी से आधी सीटें ही ला पाए। इसके कारण हम किसी अलायंस में जाते हैं तो परेशानियां बढ़ जाती है। राजद के साथ जाएं तो भी सवाल उठता है कि कम सीटों पर ये मुख्यमंत्री कैसे बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो भी ये सवाल उठ रहा था कि कम सीट लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री का पद गिफ्ट में दिया है, एहसान तले दबे हुए हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार ने सोचा कि अभी अगर महागठबंधन चुनाव लड़ रही है ये लोकसभा की, तो इसी समय विधानसभा का भी चुनाव हो जाए 1 साल पहले। अब लालू यादव को लग रहा है डर अंदर से कि अगर इस बार चुनाव हुआ, सीटों के बंटवारे में जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें ये महागठबंधन नहीं था, नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं थे। अगर अब नीतीश कुमार शामिल होंगे तो वो विधानसभा के लिए भी सीट शेयरिंग फार्मूला लाने की कोशिश करेंगे और उसमें वो कम से कम चाहेंगे कि 50% सीटें जदयू को मिले और फिर 50% सीटें राजद को मिले। अगर दूसरे लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया जा सकता है, फिर तो पूरा का पूरा पेच ही फंस जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार अंतिम समय में चले जाए फिर एनडीए में और वहीं पर विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ। तो यही जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज है और उधर जाने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए परेशानियां बढ़ी और फिर लालू यादव ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी से संपर्क किया कि अब नीतीश कुमार को मनाने के लिए जरूरी है कि इनको केंद्र में भेजो, कहीं ना कहीं इनके पोजीशन को बढ़ाओ, तभी ये रुक सकते हैं और यहां बिहार में भी सरकार हमारी चल सकती है। अब ये परेशानियां बढ़ी तो कांग्रेस ने भी कहा संयोजक बनाने में हमें दिक्कत नहीं है, संयोजक हम बना देंगे, चेयरपर्सन बना देंगे इंडी अलायंस का मल्लिकार्जुन खड़गे को। यह बड़ी समस्या थी कि एक तरफ नीतीश कुमार संयोजक बने, कन्वेनर बने और दूसरी तरफ उनके ऊपर बिठा दिया जाए चेयरपर्सन बना के मल्लिकार्जुन खड़गे को, फिर तो विवाद वहीं का वहीं। फिर कन्वेनर बनने से क्या फायदा होगा? लेकिन इसके लिए कांग्रेस ने क्या किया, कुछ पार्टियों के साथ संपर्क की, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग भी संपर्क किए। तो जिनको कोई परेशानी नहीं है कन्वेनर बनाने में, उनके लिए समस्या नहीं रही और उद्धव ठाकरे के गुट ने कह दिया कोई समस्या नहीं है, आप कर दो। शरद पवार से बातचीत नहीं हुई, सुप्रिया सुले ने कहा हमें इसकी जानकारी नहीं है। मतलब पहली बार
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तो मान गए, शरद पवार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए सुप्रिया सुले ने यह बात कही। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी पार्टियां जो तमिलनाडु की है, जैसे इंडी अलायंस में कहा जाता है 28 पार्टियां हैं, लेकिन ये गिनाने के लिए है। ऐसे जो देखा जाए तो 5-6 पार्टियां ही हैं, उसमें भी 2 पार्टियां टूटू ही है जो महाराष्ट्र की है, चाहे एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो। ये दोनों टूटू ही पार्टी है, टूट गई है, बिल्कुल बिखरी हुई पार्टी है। तो बचे हुए पार्टियों में ममता बनर्जी, राजद, जदयू, अब इन पार्टियों में आपको ममता बनर्जी को मनाना पड़ेगा। ममता बनर्जी को अगर नीतीश कुमार के नाम पर ही मानना होता तो पिछली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का चेहरा क्यों लाते? क्यों कहते कि पीएम का चेहरा जो होना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को होना चाहिए, दलित लीडर हैं। अरविंद केजरीवाल भी बीच बीच की स्थिति में है इंडिया अलायंस में। वो चाहते हैं नीतीश कुमार को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पीछे रहे ताकि हम नेगोशिएशन कर सके, इसलिए नीतीश कुमार के साथ मानने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन ये जो सारी कवायद चल रही थी कि इस दिन मीडिया में खबरें आई, संयोजक बनाए जा सकते हैं नीतीश कुमार, तो विपक्ष जो पार्टियां हैं उसी में शुरू हो गया आपसी कलह, और उसमें ममता बनर्जी की पार्टी के तरफ से सबसे ज्यादा इसका विरोध किया गया कि हमसे पूछे बिना आप कैसे कर लेंगे। आपको अगर सिर्फ बिहार की राजनीति चाहिए, बिहार में ही 40 लोकसभा सीटों पर आपको सीट शेयरिंग करना है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है, तो फिर पश्चिम बंगाल से आप भूल जाओ। ये 42 लोकसभा की सीटों की चिंता मत करो, आप बिहार में लालू नीतीश को खुश करने में लग जाओ। इसलिए जो परेशानियां क्रिएट हुई उसमें ये लगा कि अगर अभी बैठक होती है तो फिर ये लोग जो सवाल उठाने वाले हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग पर बैठक नहीं होनी थी, अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय ही नहीं हुआ है, सब आपस में लड़ रहे हैं। कन्वेनर की बात पर अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी सहमति जताती है तो सीट शेयरिंग पर तो सहमति नहीं जता रही है। वो तो बार बार कह रही है 23 सीटें हम लेंगे, जबकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये 23 सीटें किस आधार पर? तुम्हारी पार्टी तो टूट गई है, तुम्हारी तो सरकार भी चली गई है, तुम्हारा ज्यादातर नेता उधर चले गए, विधायक नहीं है, और सांसद भी ज्यादातर उधर चले गए हैं शिंदे गुट में, तो फिर आपको सीटें क्यों दे? ये जो दोनों के बीच चल रहा था विवाद, उसमें कन्वेनर को लेकर समस्या नहीं है, सीट शेयरिंग पर समस्या है। तो ऐसे में इन लोगों को लगा सीट शेयरिंग पर बात कर नहीं सकते, कन्वेनर को लेकर सहमति बन नहीं रही है, तो सिर्फ बिहार को फोकस करेंगे तो बचे हुए जो दूसरे राज्य हैं वहां पर विवाद ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए अभी टाल दो, अभी इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दो, बाद में जब ये सहमति बनेगी तो ये सब क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो स्थितियां पैदा हो गई है उसमें लगता नहीं है कि अब बिहार में नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर दूसरी पार्टी जो इंडिया अलायंस की है वो पूरी तरह से सहमत हो जाए। कांग्रेस की सहमति बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इंडी अलायंस का सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा है। कांग्रेस को अगर देखें तो हर स्टेट में जो नेगोशिएशन चल रहा है सीट शेयरिंग पर, वो किसी स्टेट में कांग्रेस ऊपर नहीं है, जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर है वहां सीट शेयरिंग का कोई मामला ही नहीं है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है, वहां पर सीट शेयरिंग के लिए क्या करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वहां पर सीट शेयरिंग के लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है, 2-4-5 सीटें देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है 2 सीटें ले लो, 2 सीटें से ज्यादा नहीं देंगे, 40 पर हमें लड़ने दो। तो बिहार में ये मांग रहे हैं 10 सीट, वहां से आ रहा है कि 2 से 3 सीट देंगे। तो किसी जगह पर सीट शेयरिंग के लिए सहमति नहीं बन रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी हर रोज ये चैलेंज दे रही है कांग्रेस को कि कौन से कांग्रेस। सर अब क्या लगता है नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार के दिमाग में जो चल रहा है वो तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है वो बताया जा सकता है जिसमें इस बात के निर्णय लेने की क्षमता और पूरी तरीके से स्ट्रिक्टनेस हो कि हम जो बात कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। जो व्यक्ति अपने बातों को ही वैल्यू नहीं देता, उसकी कीमत नहीं समझता, हर समय राजनीति में कैसे पैतरे चलता रहा है
कि किसी भी जगह पर वो सत्ता के लिए चले जाएंगे, वो कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में। तो इसलिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये पूरी तरीके से बताना मुश्किल है। लेकिन एक बात चल रहा है कि अभी अगर नीतीश कुमार को इंडी अलायंस के अंदर बड़ा पद नहीं दिया गया, अगर केंद्र में उन्हें नहीं बुलाया गया, केंद्र की राजनीति में एक्टिव नहीं किया गया, इंडी अलायंस से वो बाहर आएंगे। और जो दबाव वो बना रहे हैं कि या तो कैबिनेट खत्म कर दो, विधानसभा भंग कर दो, और 2024 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़े, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव हो, और अगर तुम लोग साथ हो तो ठीक है, नहीं साथ हो अलग हो जाओ, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए भी तैयार हैं। तो ये नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस के पार्टनरों को मुसीबत में डाल दिया है, और यही वजह है कि आज बैठक की घोषणा होती है और फिर उसके बाद टाल दी जाती है। जी धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो इंडी अलायंस की जो वर्चुअली मीटिंग आज होने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है, और ये खबर आखिरी समय में सामने आई कि इस मीटिंग को कैंसिल किया जा रहा है। हालांकि खबर ये थी कि आज अगर मीटिंग होती तो उसमें सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की घोषणा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आपस में ही जो विपक्षी दल में तमाम पार्टियां हैं उनमें नहीं बन पा रहा है, और कहीं ना कहीं संयोजक के नाम पर नीतीश कुमार को लेकर मुहर नहीं लग पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से आखिरी समय में यह फैसला लेना पड़ा और इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।